सर्विसेज क्या होती हैं, पहले ये देखते हैं कि एंड्रॉयड कंपोनेंट्स में सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और सर्विसेज का यूज क्या है? सर्विसेज का यूज बेसिकली यूज किया जाता है वहां पर जहां पर हम लोग कोई भी नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं, या कोई भी ब्रॉडकास्ट रिसीविंग करते हैं, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरेट करवाना चाहते हैं हम लोग, जो बैकग्राउंड पे रन करती रहे, सामने ना आए। मतलब जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन रन करी है, ठीक है, या फेसबुक यूज कर रहे हो या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, कुछ भी इस तरीके की एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, और जब आप फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपके पास व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, या किसी दूसरी ऐप का नोटिफिकेशन आता है, या ईमेल का नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी इस तरीके की चीज आती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन यस सर। गैदर करने का या इंफॉर्मेशन लेने का जो काम होता है, ये काम आपका सर्विसेज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो अब जो सर्विसेज होती है वो एंड्रॉयड में दो तरीके की होती हैं, जिनको हम लोग मेनली यूज करते हैं, बोलते हैं स्टार्ट सर्विसेज और बाइंड सर्विसेज। ठीक है, ओके। स्टार्ट एंड बाइंड। हाँ, स्टार्ट सर्विसेज और बाउंड सर्विसेज, मतलब जो आपकी सर्विस होती है वो दो तरीके के में डिवाइडेड होती है। एक स्टार्ट सर्विस यानी कि जब ऐसी सर्विसेज जो यूजर अपने हिसाब से उसको स्टार्ट करता है या स्टॉप करता है। ठीक है, मतलब जब आप वो सर्विस को वो चलाना चाहता है या रोकना चाहता है, तो ऐसी सर्विस जो होती है वो कहलाती है स्टार्ट सर्विस या स्टॉप सर्विस, या जनरली उसको हम स्टार्ट सर्विस ही बोलते हैं। ठीक है, और बाउंड सर्विसेज ऐसी सर्विस होती हैं जो आपके किसी बटन के क्लिक इवेंट या कोई भी एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है। मतलब कोई इवेंट अकर होगा तब वो सर्विस स्टार्ट होती है। जैसे जनरली आप लोगों ने हॉटस्पॉट देखा है ना, सर वो हॉटस्पॉट। शेड्यूल्ड होती है जैसे, हाँ, वो प्री शेड्यूल्ड रहती है ये प्री वाली। शेड्यूल नहीं रहती है, एक्चुअल में वो शेड्यूल्ड नहीं होती है। वो शेड्यूल तब होती है जब आप उसको स्टार्ट करवाते हो, अपने आप से नहीं होती है वो। ठीक है, आपके ऐप मतलब जैसे हॉटस्पॉट होता है ना, तो आपने अपना फोन ओपन किया, अब आपका फोन तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने अपने फोन से क्या किया, इंटरनेट को शेयर्ड कर दिया। तो शेयर करने के लिए आपने उसको क्या किया, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया, यस सर। है कि नहीं? तो आपका जो इंटरनेट की सर्विस है वो हॉटस्पॉट के थ्रू क्या क्या होगी आपके लैपी से कनेक्ट होगी। तो जब आप हॉटस्पॉट ओपन करोगे तब आपका इंटरनेट लैपी पर चलेगा। यस और नो, है ना? यस तो ये सर। सर्विस जो होती है वो बाइंड सर्विस होती है, कि जब आप अपनी तरफ से स्टार्टअप करवाएंगे तब वो क्या कहते हैं चलना शुरू करेगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे अलार्म होता है, तो अलार्म क्या होता है, अपने आप से नहीं सेट होता है। ठीक है, आप अलार्म को क्या करते हो, सेट करवाते हो। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने सर जा तो इसके बीच में अंतर क्या हुआ फिर सर? ये यूजर स्टार्ट वाली भी यूजर डिसाइड करता है कैसे चला चालू करनी बंद करनी, और वो वाली भी तभी होगा जब मैन्युअली इंसान करेगा। नहीं नहीं, जर्नली देखो होता क्या है कि अगर हम लोग बाइंड सर्विस की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं, तो मैनुअली या कोई एप्लीकेशन उसको स्टार्ट करती है। बाउंड सर्विस को। हाँ, बाउंड सर्विस को। और जो स्टार्ट ओके। सर्विसेज होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, और ऑटोमेटिकली जैसे उसका काम खत्म होता है वो अपने आप ही एंड हो जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक टाइम लिमिट तक के लिए रहती है हाँ यूजर बिल्कुल, के पास। मतलब एक एक सर्टेन टाइम के लिए होती हैं, और उतने टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे ही वो काम खत्म होता है वो खुद ब खुद सेल्फ एंड हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ओके सर। ये होता है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेसिकली इसी का टॉपिक है कि किस तरीके से सर्विसेज हम लोग बनाते हैं, सर्विसेज में काम कैसे होता है, और उसके बाद जो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब जो हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें सर्विसेज कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट यस ओपनिंग अ सिंपल सर्विस प्रोजेक्ट ओवर हियर। यहाँ पर हम एक सर्विस सर, एक और प्रोजेक्ट ओपन डाउट था करने जा रहे हैं। हाँ, सर। ये सर्विसेज जो रहती हैं सारी बैकग्राउंड पे एक्सेस हाँ, होती हैं कि सर्विसेज हमेशा फ्रंट? बैकग्राउंड पे ही चलती है। बिल्कुल, जो भी सर्विस हम लोग बनाते हैं या जो भी सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं वो सारी की सारी बैकग्राउंड पर ही काम करती है, क्योंकि जो मेन लेआउट होता है उस पर कोई चीज नहीं होगी। क्योंकि अगर आप अपना फोन देख रहे हो तो आपके फोन पर केवल एक ही स्क्रीन है ना? ऐसा तो है यस नहीं सर। कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो या स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो जो स्क्रीन पर नहीं यानी कि नहीं। जो मेन थ्रेड पे चल रहा होगा वो सामने आपके दिखता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आपने मान लीजिए यस सर। आपने जैसे ब्राउजर ओपन किया और आपको कोई गाना पसंद आया, है ना? तो गाना हाँ। जब पसंद आया तो आपने उस गाने को डाउनलोड पर लगा दिया। तो जैसे ही आपने डाउनलोड पर लगाया तो वो सर्विस पीछे चली गई।
आप अपना ब्राउजर क्या करो, ओपन कर लो और उसको रन कराते रहो, जो भी सर्च करना है वो सर्च करते रहो, आपकी डाउनलोडिंग पीछे चलती यस सर। रहेगी। हम्म। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये सर्विस का काम होता है। सर तो ये जो डाउनलोडिंग वाली आएगी ये स्टार्ट सर्विस में आएगी? हाँ, ये स्टार्ट सर्विस में आएगी, और जैसे ही वो आपका काम खत्म हो जाएगा वो आपको कंप्लीट हो इन्फॉर्म जाएगा कर देगी। डाउनलोड तो बंद हो जाएगी? हाँ, कि जैसे ही आपका डाउनलोडिंग, मतलब मान लीजिए आपने 2-3 डाउनलोडिंग लगा दी है एक साथ, तो जैसे जैसे वो खत्म होती जाएंगी वो आपको इन्फॉर्म करता जाएगा कि एक एक करके आपकी सर्विसेज या आपका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। ओके सर। ठीक है, तो ये काम होता है। तो चलिए पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि इसका एक छोटा सा लाइफ साइकिल होता है। तो लेट मी टेल यू कि सर्विस लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना रहेगा इसका। ठीक है। ओके सर। हम्म। सर तो जो भी अपन बैकग्राउंड में जो भी चलाते हैं वो सारी सर्विसेज ही होती हैं? हाँ, इसको जब आप पढ़ोगे ना तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विस लाइफ साइकिल क्या होती है। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस सर। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ले लिया सर। ठीक है, ग्रेट। तो देखो यहाँ पर सर्विस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि एक स्टार्टेड सर्विस होती है, एक बाउंड सर्विस होती है। दो तरीके की सर्विसेज होती है एंड्रॉइड के अंदर। ठीक है, तो स्टार्टेड सर्विस का क्या काम होता है या स्टार्टेड सर्विसेज क्या होती है। तो स्टार्टेड सर्विस इज क्रिएटेड व्हेन अनदर कंपोनेंट कॉल्स स्टार्ट सर्विस। ठीक है, अनदर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर एंड्रॉइड कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, एंड्रॉइड कंपोनेंट में क्या होता है, एंड्रॉइड कंपोनेंट में आपका इंटेंट भी आता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी आता है, एसक्यूएलआई डेटाबेस भी आता है, एक्टिविटी भी आती है। तो कोई भी कंपोनेंट, मतलब एंड्रॉइड का कोई भी कंपोनेंट जब किसी सर्विस को क्रिएट करता है, ठीक है, तो अ सर्विस इज क्रिएटेड व्हेन अनदर कंपोनेंट कॉल्स स्टार्ट सर्विस। तो स्टार्ट सर्विस को जब कोई कंपोनेंट कॉल करता है तो वो सर्विस क्रिएट होती है। द सर्विस रन्स इनडेफिनेटली एंड मस्ट स्टॉप इटसेल्फ बाय कॉलिंग स्टॉप सेल्फ। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो सर्विस होती है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या होगी, चलती रहेगी। इनडेफिनेटली मतलब अनलिमिटेड टाइम तब। के लिए चलती रहेगी, और अपने आप से, यानी कि क्या लिखा है, एंड मस्ट स्टॉप इटसेल्फ, मतलब अपने आप से वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बाय कॉलिंग स्टॉप सेल्फ मेथड। तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सर्विस अपने आप ही क्या होगी, बंद हो जाएगी। अनदर कंपोनेंट कैन ऑल्सो स्टॉप द सर्विस। अब अगर आप चाहते हो कि कोई सर्विस अपने आप से ना बंद हो, कोई दूसरा कंपोनेंट उसको एंड करे, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, कोई दूसरे कंपोनेंट के थ्रू आप उस सर्विस को क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, या फिर सीधे सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस हेलो, सर। है ना। तो अब यहाँ पर क्या हाँ होता सर। है कि अगर, हाँ, हेलो, हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम कोई भी स्टार्ट सर्विस करते हैं या कॉल टू द स्टार्ट सर्विस करते हैं, तो अब यहाँ पर जैसे आपने समझ में आया होगा कि कोई भी कंपोनेंट जब कोई सर्विस को क्रिएट करता है तो यहाँ से क्या होगी, आपकी सर्विस को क्रिएट किया जाएगा। तो कॉल टू स्टार्ट सर्विस यानी कि स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल किया जाता है, और उससे क्या होती है, कोई भी सर्विस क्रिएट होती है, यानी कि ऑन क्रिएट मेथड के थ्रू उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक, अब जब क्रिएट होती है तो क्रिएट होने के बाद अब उस सर्विस को क्या करना है, हमें शुरू करवाना है, मतलब वो सर्विस हमारी क्या होना शुरू हो जाए, रन करने के लिए रेडी हो जाए, तो ऑन स्टार्ट कमांड। तो ये जो मेथड होता है ऑन स्टार्ट कमांड, इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी सर्विस को एक्टिवेट करते हैं या शुरू करवाते हैं। ओके, यहाँ यस से हम सर। अपनी सर्विस को क्या करते हैं, अपनी सर्विस को स्टार्टअप करवाते हैं कि आपकी सर्विस रन करना शुरू करे। तो जैसे ही आपकी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट होती है, यहाँ पर सर्विस अपनी बैकग्राउंड पर चली जाती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डेमॉन प्रोसेस। ठीक है, या डेमॉन सर्विस। तो वो डेमॉन क्या होता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे रन करने लगता है। ठीक है, तो सर्विस आपकी कहाँ पर रन करने लगती है, इस जगह पर आपकी एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी के बियॉन्ड या पीछे के बिहाइंड के साथ में वो चलने लगती है। ठीक, तो द सर्विस इज स्टॉप्ड बाय इटसेल्फ और अ क्लाइंट।
कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर वो सर्विस अब आपकी चल रही है, जब ये लाइफ टाइम चल रहा है, मतलब ये देखो एक्टिविटी लाइफ टाइम है ना, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक यस है, सर। तो इसके अंदर उस सर्विस को क्या किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। अब वो सर्विस क्या होगी, वो बैकग्राउंड पे तब तक चलती रहेगी जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि इंडेफिनेटली लिखा था ना, इंडेफिनेटली, यस सर। ठीक है, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए वो सर्विस क्या होती रहेगी, रन करती रहेगी। नहीं तो क्या होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट उस सर्विस को क्या करेगा, स्टॉप स्टॉप करेगा। करेगा, ठीक है। तो जब आपकी ऑन सर्विस खत्म होती है तो आपकी सर्विस को क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई दूसरा कंपोनेंट जो इस सर्विस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है या बंद करता है। मान लीजिए कोई बटन लगाया है और उस बटन के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, उस सर्विस को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो यस अब सर। उस सर्विस को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो हमने दो बटन लगाए, एक बटन से हमने क्या किया, सर्विस को स्टार्ट किया, और एक सर्विस से हमने उसको स्टॉप कर दिया, राइट। यस सर। तो जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो वो सर्विस क्या करेगा, स्टॉप सर्विस करेगा, नहीं तो क्या होगा, देन डिस्ट्रॉयड। तो सर्विस जैसे ही स्टॉप होगी उसके बाद क्या होगी, वो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा और सर्विस आपकी क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी डिस्ट्रॉय या हो बंद जाएगी। हो जाएगी। तो ये जो आपकी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट सर्विस। समझ में आया कि नहीं? यस सर। इज दैट क्लियर सभी लोगों को? यस सर। यस। ओके। अब इसी तरीके से क्या होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है बाउंड सर्विस के अंदर। बाउंड सर्विस इज क्रिएटेड व्हेन अनदर कंपोनेंट अ क्लाइंट। अब देखो ये सर्विस क्या हो रही है, किसी कंपोनेंट के थ्रू क्रिएट की जा रही है, राइट, है यस ना। सर। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है जैसे यहाँ पर काम हो रहा है, बट फर्क क्या है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मेथड यूज हो रहा है वो स्टार्ट सर्विस मेथड होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मेथड यूज होता है वो बाइंड सर्विस मेथड होता है। तो बाइंड सर्विस क्या होता है, उस कंपोनेंट के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। बाइंड करने का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग कर देना, चिपका देना, बंद कर देना, ठीक है। यस सर। है ना। तो बाइंड करने का मतलब होता है अटैच कर देना। तो क्या होता है कि जब सर्विस क्रिएट होती है तो वो उस कंपोनेंट के साथ में या उस क्लाइंट के साथ में बाइंड हो जाती है, ठीक। अब जब बाइंड हो जाती है तो बाइंड होने के लिए भाई इसको इंफॉर्मेशन भी तो पता चलेगा ना कि कंपोनेंट जैसे ही क्लिक हुआ, मान लीजिए कि रेडियो बटन लगाया या कोई भी आपने बटन क्लिक किया है तो उसके साथ में आपकी सर्विस क्या हो गई है, अटैच हो गई है। तो उस कंपोनेंट को भी तो पता होना चाहिए कि मेरे साथ में एक सर्विस अटैच हो गई यस सर। है कि नहीं। तो जैसे आप लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई क्या करता है, वाईफाई जैसे आप कनेक्ट होता है तो आपका वाईफाई का बटन आपने क्लिक किया तो तुरंत वाईफाई नहीं जुड़ता सर्च करता है पहले। है ना। पहले सर्च करता है, फिर उसमें से आपको वो दिखाता है कि कौन कौन सी आपके अवेलेबल लिंक्स आ रहे हैं या कौन कौन से ओपन वाईफाई अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर को क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका नाम दिखाने लग जाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो होती है बाइंड सर्विस, यानी कि उस कंपोनेंट को ये पता चल जाता है कि मेरे साथ में एक सर्विस क्या हो गई है, अटैच हो गई है या कनेक्टेड हो गई है। तो इसका काम यानी कि ये जो कम्युनिकेशन का काम होता है ना, द क्लाइंट देन कम्युनिकेट्स विद द सर्विस थ्रू एन आई बाइंडर इंटरफेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, आई बाइंडर इंटरफेस जो होता है ये बेसिकली एक टाइट कपलिंग या टाइट कंट्रोलिंग करता है। टाइट कंट्रोलिंग का मतलब ये क्या है कि जो सर्विस उसने बनाई है उस कंपोनेंट का पूरी कंट्रोलिंग या पूरा होल्डिंग उस सर्विस पर अप्लाइड हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो बटन या जो भी कंपोनेंट जिसके साथ में आपने उसको अटैच किया है वो पूरी सर्विस को क्या करता है, कंट्रोल किए रहता है कि जब वो चाहेगा उसको बंद कर सकता है, जब वो चाहेगा वापस से सर्विस को खोल सकता है। तो उसकी कंट्रोलिंग या कम्युनिकेशन पूरा बना होता है विद द हेल्प ऑफ आई बाइंडर सर्विस इंटरफेस के थ्रू, ठीक। देन क्या लिखा हुआ है कि द क्लाइंट कैन क्लोज द कनेक्शन बाय कॉलिंग अनबाइंड सर्विस। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपका अनबाइंड सर्विस मेथड कॉल करता है, यानी कि मान लीजिए कंपोनेंट ने उस सर्विस को बंद करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अनबाइंड सर्विस मेथड को कॉल करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, उस कंपोनेंट से वो सर्विस अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यस केवल सर। एक बार में एक कंपोनेंट से एक ही सर्विस कनेक्टेड हो, नहीं, एक कंपोनेंट से कई सारी सर्विसेज कनेक्ट हो सकती हैं। तो यहां पर मल्टीपल क्लाइंट से कह रहा है कि मल्टीपल क्लाइंट कैन बाइंड टू द सेम सर्विस, ठीक है। एक ही सर्विस के साथ में कई सारे मल्टीपल क्लाइंट्स अटैच हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? हेलो, ठीक। तो मल्टीपल क्लाइंट्स कैन बाइंड टू द सेम सर्विस एंड व्हेन ऑल ऑफ देम अनबाइंड द सिस्टम, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपका
जो मल्टीपल कंपोनेंट्स है वो उसी सेम सर्विस को क्या करते हैं, अनबाइंड करते हैं या हटाते हैं। द सिस्टम डिस्ट्रॉयज द सर्विसेज। तो फिर क्या होता है, वो सिस्टम क्या कर देता है, उन सर्विसेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट डज नॉट नीड टू स्टॉप इटसेल्फ। वो तुरंत क्या हो जाएगा, अपने आप से खत्म नहीं करेगा, वो सर्विस को वहीं से डिटैच कर देगा, सर्विसेज अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और अपने आप ही सर्विस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये कहलाता है आपका बाउंड सर्विसेज का। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? सर एक बार वापस बता दीजिए ये एंड का, वो बाइंड वो अनबाइंड देखो यहाँ क्या अनबाउंड कह रहा है, सर्विस। मल्टीपल क्लाइंट्स कैन बाइंड टू द सेम सर्विस। मतलब एक ही सर्विस के साथ में मल्टीपल क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। मान लीजिए जो क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन भेजने का सर्विस का काम होता है, वो कई तरीके के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो एक ही एक्टिविटी कई सारे तरीके के नोटिफिकेशन जनरेट कर सकती है। समझ में आया कि नहीं? तो यस सर। ये हाँ काम होता है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स कर सकते हैं एक ही सर्विस पर। और जैसे ही आपके वो सारे कंपोनेंट किसी सर्विस को अपने से अलग करते हैं, तो सर्विस वहीं की वहीं खुद ब खुद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यस जैसे सर। किसी कंपोनेंट ने उसको क्रिएट किया, तो बाइंड सर्विस ने क्या किया, उसको कॉल किया बाइंड सर्विस मेथड को। बाइंड सर्विस मेथड से उस कंपोनेंट के साथ में वो सर्विस अटैच हो गई। अटैच होने के बाद वो बाइंड हो गई, कनेक्टेड हो गई, यानी कि अब वो उसके साथ में टाइटली कपल्ड है। उस कंपोनेंट के साथ में वो सर्विस क्या है, टाइटली कपल्ड है। तो कपल्ड हो क्लाइंट्स गई आर है। बाउंड टू सर्विस, यानी कि जो क्लाइंट है वो उस सर्विस के साथ में बाउंड हो गए। बाउंड मतलब फिक्स्ड हो गए, कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब क्या होगा कि जितनी देर उस बटन ने क्या किया, उस सर्विस को चलाना था, उतनी देर उस सर्विस को उसने चलाया। ठीक है, यस सर। उतनी देर वो सर्विस आपकी उस बटन से क्या रही, कनेक्टेड रही। तो ऑल क्लाइंट्स अनबाइंड बाय कॉलिंग अनबाइंड सर्विस। तो अगर मान लेते हैं कि एक नहीं दो तीन बटन से वो सर्विस चल रही थी, तो दो तीन बटन जैसे जैसे स्टॉप होते जाएंगे, एक एक करके वो सर्विसेज बंद करते जाएंगे। तो जैसे जैसे वो बंद होते जाएंगे, अनबाइंड सर्विस क्या होगी, उसको कॉल करता जाएगा। ठीक है, कि आपका अनबाइंड सर्विस क्या हो, डिटैच होती जाए। तो जैसे अनबाइंड सर्विस होगी, आपकी सर्विस क्या हो जाएगी, आपके उस कंपोनेंट से अलग डिस्ट्रॉय हो हो जाएगी जाएगी। या अनबाइंड अलग हो होती जाएगी। जाएगी। ठीक है, और हाँ। जैसे ही वो अनबाइंड होगी, वो तुरंत ऑन डिस्ट्रॉय मेथड पर आएगी और सर्विस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय होने के बाद सर्विस अपने आप ही शट डाउन हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो ये आगे। कहलाता है आपका सर्विसेज लाइफ साइकिल। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। सर मतलब इसमें डायरेक्टली अनबाइंड सर्विस को अपन यूज कर सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी जो हाँ वो हाँ चल हाँ रही हाँ सीरीज। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। या तो फिर उसकी जो अनबाइंडर रहता है वो उसको यूज कर लेंगे। हाँ, जैसे कि मतलब आपने एक एक एक। एग्जांपल देखा होगा, लेट मी टेल यू, जैसे आपने आरोग्य सेतु डाला है कभी? नहीं। आरोग्य सेतु अपने फोन में इंस्टॉल किया है? नहीं किया। आरोग्य सेतु कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था तरह की। सर यूज किया है सर। यूज किया है ना, तो जैसे ही आप आरोग्य सेतु इंस्टॉल करते हो, वो कहता है कि अपना ब्लूटूथ सर्विस ओपन करो, है ना? या गूगल पे हाँ। से, जीपे से आपने कनेक्ट करने के पेमेंट किया है कभी? यस सर। हाँ यस जीपे से सर। किया है। हाँ, जीपे से जीपे किया से अगर आपने पेमेंट किया होगा, तो जैसे ही आप जीपे ओपन करते हो, वो कहता है अपनी लोकेशन डिटेक्ट करो। है। तो ये क्या होती, बाइंड सर्विस ही तो है। हाँ। बात समझ में आएगी नहीं, बाइंड सर्विस ही तो यस है। सर। जैसे ही आपकी एक्टिविटी ओपन हुई, एक्टिविटी ने क्या किया, लोकेशन की सर्विस लोकेशन को एक्सेस एक्टिवेट करना किया। चालू। ठीक है, यस तो सर। जैसे ही आपकी एक्टिविटी क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद में उसने क्या किया, उसने लोकेशन सर्विस को बाइंड कर लिया। अब जितनी देर आप क्या कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशन चला रहे हो, उतनी देर के लिए आपकी वो लोकेशन की सर्विस क्या है, उसके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप लोकेशन जब ऑन कर लोगे, तो क्या मैप नहीं चलेगा? मैप भी तो चलेगा ना, गूगल मैप भी तो आप चला रहे हो ना, तो वो भी तो लोकेशन मांगता हाँ। है ना? तो वो लोकेशन की तो बैकग्राउंड पे जो लोकेशन। लोकेशन की सर्विस तो एक ही है, लेकिन वो मैप भी चला रहा है और गूगल पे भी चला रहा है, अमेजोन भी चला रहा है, सब वही लोकेशन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये होता है आपका बाउंड सर्विस। ओके समझ सर। में आया कि नहीं आया, बताओ। आगे आ गया सर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएं। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो लेट्स सी कि हम लोग इसकी एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो इसकी सर्विस के लिए, इसकी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग एक
एक फोरग्राउंड सर्विस बनाएंगे, और वो फोरग्राउंड सर्विस तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम उस सर्विस को एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं कर देते। ठीक है, तो हम ही सर्विस को क्रिएट भी कराएंगे और हम ही सर्विस को क्या करेंगे, बंद करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी और एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए सर्विस प्रोजेक्ट के नाम से, ताकि वो आपके लिए इजी रहे, आप लोग उसको इजीली यूज कर पाओ, आगे फ्यूचर के लिए आपको हेल्प रहेगी। कर लिया सर, क्रिएट हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट बना लिया? हेलो, हाँ। प्रोजेक्ट बना लिया ना? ठीक है, तो आपके पास मेन एक्टिविटी आ जाएगी, यस सर। और मेन एक्टिविटी जैसी बनी हुई है बिल्कुल वैसी बनी रहने देना, उसमें कुछ मत करना अभी। ठीक है, उसकी एक्सएमएल के अंदर आ जाइए, उसकी एक्सएमएल के अंदर आ जाइए, और उसकी एक्सएमएल आने के उसकी एक्सएमएल के अंदर आने के बाद इस तरीके से आपको एक एडिट टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, एक एडिट टेक्स्ट बनाना है और दो बटन बनाने हैं, एक स्टार्ट सर्विस और एक स्टॉप सर्विस। इस तरीके से बना लीजिए, फटाफट जल्दी से करिएगा। तो अभी हम कोड करने पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी इसको देखते जाओ और बनाते जाओ, हम आपको केवल समझाते जाएंगे। अरे सिजू, 2 मिनट टाइम है। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए।
हेलो। हेलो हेलो। हाँ, कहाँ तक हो गया गाइस? सर स्क्रॉल डाउन करिए। सर लाइन नीचे नंबर कर दी। हो गया, यहाँ तक हो गया। हो गया सर। हो गया, डन। चलो तो सर ये वैसे हमारी सेंटर में एक्सएमएल हो नहीं आ गई। रहा है, हाँ, हो गया सर, हो गया। सेंटर में नहीं आ रहा बस। क्या सेंटर में क्या नहीं आ रहा? जैसे आपके में सेंटर पे दिखा रहा है ना पूरा, हाँ, तो ऊपर आ रहा है इसमें मेरे, ऊपर लीनियर लेआउट लगाया कि नहीं? लगा दिया, तो ग्रेविटी सेंटर डाला है, डाल दिया। नहीं आ रहा तब है। फिर क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं, हैं? पता नहीं सर, डाला तो सब सेम है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार। चलो खैर कोई बात नहीं, उसको बाद में एडजस्ट कर लेना। अब नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी क्रिएट करिए। यहाँ पर ऐप लिखा हुआ है ना, जो पैकेज आपने बनाया है, इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करिएगा, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सर्विस में जाइए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस, दिख रहा है? यस सर। है ना? तो यस सर। इसमें यस आपको सर। सर्विस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप जब सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सर्विस का नाम देंगे फॉरग्राउंड सर्विस। यहाँ पर आप नाम देंगे फॉरग्राउंड सर्विस। ओके, यस सर। ठीक है। और ये दोनों चेक जो लगे होंगे, इन चेक को हटा दीजिएगा, इसको हम मैनिफेस्ट से बाद में ऐड करवा देंगे। तो इन दोनों चेक्स को अभी हटा दीजिएगा। ओके, यस सर। और इसके बाद इसको फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, बना लिया? हो गया। इस तरीके से एक यस सर। फॉरग्राउंड सर्विस बन गई होगी। बन गई सर। ओके ग्रेट। तो अब जब आपका यहाँ पर सर्विस बन गई होगी तो यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस आ रहा होगा, आई बाइंडर सर्विस, है ना? इसके नीचे रेड लाइन दिखा रहा होगा, यहाँ पर एक आई रेड लाइन बाइंडर। आ रही होगी ना, तो यहाँ पर ये आपको ऐड करवाना पड़ेगा, है ना? नहीं, रेड लाइन नहीं आ रही है, रेड सब लाइन नहीं दे लगा हुआ है उसमें, रहा है? नहीं दे रहा। चलो अगर नहीं दे रहा तो अच्छी बात है, अगर दे रहा होगा तो आपको ये इंटरफेस ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड डालना है। ये ऑन क्रिएट मेथड डालिएगा और इसके अंदर सुपर ऑन क्रिएट जैसे पहले लिखा होता है, तो यह बस आपको ऑन क्रिएट मेथड डाल देना है बस। ठीक है, ये लिख के आप मतलब आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो अपने आप आते जाएंगे मेथड्स। ठीक है सर ये दोनों ऐड यस करने, सर। ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट कमांड। हाँ, ऑन क्रिएट मेथड और ऑन स्टार्ट कमांड, क्योंकि अभी हमने आपको जैसे लाइफ साइकिल बताई थी, तो उसमें हमने क्या बताया था कि कोई भी कंपोनेंट या क्या कहते हैं आपका कोई भी एक्टिविटी, तो कोई भी कंपोनेंट जो होता है वो स्टार्ट सर्विस के थ्रू क्या करता है, सर्विस को क्रिएट करवाता है। यस और नो? यस सर। अभी हमने आपको बताया ना कि कोई भी सर्विस जो होती है वो तब क्रिएट होती है जब स्टार्ट सर्विस होता है, और स्टार्ट सर्विस से स्टार्ट सर्विस कमांड दिया जाता है। तो ऑन स्टार्ट कमांड पर ये काम होता है। तो यहाँ पर आपको ऑन स्टार्ट कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑन स्टार्ट कमांड पर आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। क्लियर? फटाफट जल्दी से लिखिएगा। यस सर। तो इसको कोड कर लो। अब यहाँ पर क्या होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको नोटिफिकेशन बनाना बता रहे हैं। ठीक है, कि जैसे ही सर्विस आपकी कोई स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगी, मतलब हमें पता तो चले कि सर्विस अटैच हुई या सर्विस शुरू हुई कि नहीं हुई। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जनरेट करवा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारी सर्विस चल गई है। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा एक, फटाफट जल्दी से कोड करना।
सर एक इसमें वो आईडी ये ड्रॉवेबल में एक बनाना पड़ेगा ना आइकन। क्या चीज क्या कह रहे हो? सर लाइन 32 में जो आइकन ऐड किया है आईसी एंड्रॉइड का, हाँ हाँ, वो अरे कुछ भी लगा दो उसमें यार, वो तो आईसी लगाना एंड्रॉइड का कोई भी आइकन लगा दो, उससे कोई इशू नहीं है। लॉन्चर लगा दूं? हाँ हाँ, आईसी लॉन्चर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चावल का तो जाती है बैगन का नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है डू हैवी वर्क ऑन अ बैकग्राउंड थ्रेड। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा डाउनलोडिंग का या कुछ भी ऐसा पार्ट है जो कि आपका काफी टाइम ले सकता है, ठीक है, मतलब जैसे आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है, एसिंक टास्क लगाना है, कुछ भी ऐसा काम करना है जो थोड़ा सा टाइम लगाने वाला काम कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाइड कर देंगे डू हैवी वर्क ऑन अ बैकग्राउंड थ्रेड। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड पे चला जाएगा और ये प्रोसेस आपका पीछे पीछे रन करता रहेगा। ठीक, और जैसे ही वो सर्विस खत्म हो जाएगा या वो काम खत्म हो जाएगा, आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टॉप सेल्फ मेथड से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या नहीं किया, उसको हमने एंड नहीं किया है, उसको सर्विस को हमने क्या किया है, स्टार्ट नॉट नॉट स्टिकी। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट नॉट स्टिकी का मतलब अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट नॉट स्टिकी क्या है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट स्टार्ट नॉट स्टिकी इक्वल्स टू 2। तो कांस्टेंट क्या है, टू रिटर्न ऑन स्टार्ट कमांड इफ दिस सर्विस प्रोसेसेस स्किल्ड व्हाइल इट इज स्टार्टेड आफ्टर रनिंग। ठीक है, आफ्टर returning from on start command there are no new start intents to deliver to it, then take the service out of the started state and do not recreate until a future explicit call। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि जैसे कोई सर्विस हमने बनाई, अब वो सर्विस क्या हुआ, खत्म नहीं हुई। ठीक है, जब तक वो सर्विस खत्म नहीं हुई हमने कोई दूसरी सर्विस फिर से स्टार्ट कर दी, तो ये काम आपका नहीं होगा। जब तक पहली सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नई सर्विस को क्रिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब नया कोई कंपोनेंट नई सर्विस को क्रिएट नहीं कर पाएगा, ये चीज किसके कहने का मतलब ये है। तो स्टार्ट नॉट स्टिकी का मतलब यहाँ पर यही चीज होती है। ठीक है, अभी मैं बताएं ट्राई भी नहीं किया और ये कि मामा को पसंद ये सर हमको तो हाँ नहीं हमको तो अच्छा लगता है, इडली सांभर अच्छा लगता है और डोसा वोसा तो हमने कई बार घर में बनाया है, लेकिन इडली नहीं बनाया। सर ये चैनल आईडी जो लिखी है इसमें एरर दे रहा, रेड हाँ लाइन हाँ, दे अभी रहा हम बता रहे हैं, वो चैनल आईडी अभी जब बनाओगे तो हम बता देंगे कैसे बनानी है, डोंट वरी। एक बार हमारी ट्यूशन वाली थी तो उन्होंने बनाई तो कहने लगी मैम देती जाइए, तो मतलब वो बॉयल करी थी तो वैसे ही दे दी थी, तो हम घर में ला के फिर उसको जो है साबुत मिर्ची राई मिर्ची और ये सब डाल के घर में खाई थी, तो अच्छी लगी थी। सांभर भी बना लिए थे। रवा रवे की जो है ज़्यादा सॉफ्ट होती है। हाँ फिर कम से कम 2 दिन भिगो फिर पलटो फिर भिगो फिर पलटो। हाँ हाँ रवा वाली ज़्यादा आसान रहती है। नहीं है अभी सोचे थे कि दिवाली में इडली स्टैंड लेंगे, फिर इधर उधर हो गई बात, फिर रह गया, फिर मैं कहा चलो देखा
सर हो गया। अरे हमने तो ठीक है, कहाँ तक बना लिया? डिस्ट्रॉय मेथड ये पूरा बना लिया ना? सभी लोगों ने बना लिया? हाँ प्लीज सर। बताएं। अब देखो आपको Yes, sir. यहाँ पर Yes, एक sir. रेड Yes. मिल रहा होगा, बाकी सब जगह पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस केवल आपको यहाँ पर एक रेड आ रहा होगा, है ना? चैनल आईडी जो आपने बनाई है उसमें रेड आ रहा होगा, यस और नो? यस सर। है ना? अब देखो इस चैनल आईडी को हमें क्या करना है, रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, तो इस चैनल आईडी को रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐप बनाई थी, याद है? जैसे वो हैश की निकालने के लिए बनाई थी ऐप, यस सर। है ना? Yes, sir. उसी तरीके से हमें एक ऐप क्रिएट करनी है, और उस ऐप को यहाँ पर जब आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन जनरेट करने के लिए चैनल आईडी बनानी पड़ेगी। तो ये चैनल आईडी बेसिकली किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि हमें नोटिफिकेशन जनरेट करना हो। तो होता क्या है कि एंड्रॉइड के अंदर अगर कोई एंड्रॉइड वर्जन जो है वो मतलब एपीआई लेवल 26 यानी कि ओरियो के ऊपर होता है, तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली नहीं जनरेट होता, उसके लिए चैनल आईडी बनानी पड़ती है या चैनल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस चैनल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक कोड लिखना पड़ेगा जो ऐप के अंदर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, समझ में आया कि यस नहीं? सर। तो हाँ। ये एक क्लास बना लीजिएगा ऐप, और उसको एक्सटेंड करिएगा एप्लीकेशन से, और इस तरीके से पूरा कोड लिख दीजिएगा। तो यहां से जो आपको चैनल आईडी मिलेगी वो चैनल आईडी आपको वहां पर रजिस्टर करनी होगी। तो यही चैनल आईडी वहां पर आपको मिल रही होगी। ओके, तो इसको बना लीजिए फटाफट। जो नहीं हो, जब रहते वहाँ उज्जैन चले जाते, तो अगर हमने 3 रोटी बनाई है, 3 में 2 मामा खा ली, तो बस एक दो बच्चे वही खा लेते, फिर नहीं हम बनाते, मेरे लाओ एक रोटी और बना ले, भूख लगी। हाँ, वही खाते सो जाते। बिल्कुल अकेले हो, मामा किसी काम वाम से बाहर चले गए हो, तो कौन खाना ही ना बना, चाय भी क्यों रहेगा? हाँ, मामा नहीं करता थे, अकेले में कहाँ मालूम, कोई आप नहीं करता। गाँव गए थे, गाँव गए ही नहीं। जबरदस्ती जबरदस्ती हम गाँव गए ही नहीं। हम गए, हमारी बात कह रहे, हमारे करीब करीब 4-5 महीने हो गए बात नहीं हुई। नहीं, वो इसलिए ना कि कोई समझ ना पाए। अब यहीं पर देख लो, पकड़ हो गई कि गाँव में लोग गए ही नहीं पूजा में, बताया तो कि दीवार गिर गई। गई इस बार पूजा ही नहीं, इस बार भी नहीं हुई, पिछली बार भी नहीं हुई। सर ये लाइन 18 में कोड्स डॉट 0 है। हाँ? लाइन नंबर 18 में कोड्स डॉट 0 है कि ओ है? ओ है, ओ फॉर ओरियो, अभी हमने बताया ना।
codes.o पे एरर आ रहा था। क्या चीज? नहीं हो गया सही, हो गया सर, इतना हो गया। अब क्या करना है? ठीक है, इतना हो गया। हम्म। बस अब यहाँ पर ये जो चैनल आईडी बनाई है वो फॉरग्राउंड सर्विस के अंदर आओ, और यहाँ पर इंपोर्ट लिखा होगा, इस इंपोर्ट में यहाँ पर ये स्टैटिक आईडी ऐड कर दीजिएगा, तो वो जो रेड आ रहा था वो सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐड कर दिया। कर रहा था। डन सर। ओके डन, ग्रेट। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने मेथड बनाया है, जो आपने दो मेथड्स बनाए होंगे, यहाँ पर देखो एक्सएमएल बनाया है तो इसके अंदर दो मेथड्स क्रिएट किए होंगे। ठीक है, हाँ, बटन पर स्टार्ट आपने दो सर्विस मेथड और बनाए, एक स्टार्ट सर्विस के नाम से और एक स्टॉप सर्विस के नाम से। ठीक है, स्टॉप सर्विस। तो अब आपको हम्म। मेन एक्टिविटी बनानी है, और मेन एक्टिविटी के अंदर आपको एडिट टेक्स्ट बनाना है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट सर्विस और स्टॉप सर्विस के नाम से दो मेथड क्रिएट करने हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको पब्लिक टाइप का ही बनाइएगा, अगर ठीक है। प्राइवेट टाइप का बनाएंगे तो एरर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये दो मेथड क्रिएट कर लीजिए फटाफट।
डन सर। ओके गाइस, हो गया, बना लिया सभी लोगों ने? हेलो। यस सर। ओके, अब बस फाइनल एक काम आपको करना है, मैनिफेस्ट के अंदर जाइएगा और मैनिफेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्विस डालनी है, यहाँ पर एक सर्विस टैग डालना है एप्लीकेशन टैग के ऊपर। यहाँ पर आपको एक सर्विस लिखना है, जैसा एक्टिविटी डालते हो ना वैसे ही, ठीक है? हेलो। यस सर। तो वैसे ही आप यहाँ पर एक सर्विस डालिएगा, सर्विस एंड्रॉइड कॉलन नेम इज इक्वल्स टू डॉट फॉरग्राउंड सर्विस। कर दी। ठीक है, ऐड कर दिया। हम्म। बस इसके बाद इसको रन करा दीजिएगा एप्लीकेशन को। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं और देखिएगा सर्विसेज कैसे काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन हमारी रेडी हो गई है और यहाँ पर हमारे पास दो बटन बने हुए, स्टार्ट सर्विस एंड स्टॉप सर्विस। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर लिख दिया ABC, और जैसे हमने ABC लिखा है, ABC लिखने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्ट सर्विस पे क्लिक किया। जैसे स्टार्ट सर्विस पे क्लिक किया, देखिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन ऊपर से जनरेट हो गया। ये देखिए यहाँ पर एक क्लिक के आ रहा है फॉरग्राउंड सर्विस एग्जाम्पल, मिल रहा है, देखिए है। हेलो सर मैंने रन करा तो मेरा तो ऐप ही नहीं चला, वो पहले ही उसमें एरर आ गया। क्या एरर क्या आ गया? इसमें बता रहा बिल्ड आउटपुट पे देख रहे हैं तो मैनिफेस्ट मर्जर फेल्ड विद मल्टीपल एरर्स। तो उसके अंदर क्या करो, बता रहे हैं, उसके अंदर मैनिफेस्ट ओपन करिएगा। मैनिफेस्ट में जो ये लिखा हो ना एंड्रॉइड, अच्छा यहाँ पर एप्लीकेशन आप डाल देना, ये वाला एंड्रॉइड कॉलन नेम ऐप, ये लिख देना कि लिखा है कि नहीं लिखा है।
नहीं लिखा। ये ऐड कर दो यहाँ पर, एंड्रॉइड कॉलन नेम इक्वल्स टू ऐप। कर दिए। अब एक बार इसको रन करा के देखिए। अभी भी आ रहा है वही सर, मैनिफेस्ट मर्जर हाँ, तो फेल्ड अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखो जो आपका मर्जर फेल्ड वाला दिखा रहा है ना, उसके अंदर देखो लिखा होगा एंड्रॉइड कॉलन थीम, टूल्स करके दिया लॉकचैट में होगा। देखो। नहीं नहीं, उसी के अंदर दिया होगा एंड्रॉइड कॉलन थीम, देखो है कि नहीं है? देख रहा। जो लॉककैट पर एरर दिखा रहा है ना, उसी की बात कर रहे हैं हम। बाकी लोग बताए, बाकी लोगों, आप लोगों के पास आ रहा है कि नहीं इस तरीके से फॉरग्राउंड सर्विस एग्जांपल? नहीं सर, ऐसा तो कुछ थीम वाला तो कहीं भी नहीं दिखाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर पढ़ो तो वो मैनिफेस्ट के अंदर टूल्स करके एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, ऐड करने के लिए कह रहा होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी सर्विस जो मिल रही होगी, ये आपकी जो सर्विस आ रही है, इस सर्विस में अगर आप इसको हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सर्विस आपकी हटेगी नहीं। ठीक है, ये सर्विस आपकी हटेगी नहीं, इवन आपकी ये सर्विस तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसको एंड नहीं कर देते। ठीक है, तो इसको अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। इसको अगर आप मिनिमाइज करो और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाके लिखें डेवलपर्स ऑप्शन। डेवलपर्स ऑप्शन में जाइएगा या डेवलपर्स ऑप्शन में रनिंग सर्विसेज पे देख लो, रनिंग सर्विसेज में मिल जाएगा। यहाँ पर सिस्टम के अंदर सिस्टम अपडेट बैकअप, यहाँ पर तो अभी ये कुछ नहीं आ रहा है। बिल्ड एसडीके, ये हो गया डिस्प्ले, एप्स, नोटिफिकेशन, डिवाइसेस, कनेक्टेड डिवाइसेस, योर क्रोम, फिंगरप्रिंट, नोटिफिकेशन, एप्स, डिस्प्ले, साउंड। डेवलपर्स ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। डेवलपर्स ऑप्शन पानी गर्म के लिए लिखा। सर डेवलपर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? सर वो डेवलपर क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ फोन अबाउट बताता है ना। वो नहीं, वो तो यहाँ इसमें भी आता है, इसमें डायरेक्टली आ जाता है, वैसे अलग से नहीं हमें करना पड़ता। वो डेवलपर्स ऑप्शन किसी एक में आता है, वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये वर्जन में सर क्रिएट करना हैं? इतना पानी टेम्परेचर मत गर्म कर लीजिए। पानी टेम्परेचर में जब आए थे लेटरिन गए और आए तो सन्नाटा रहा, यहाँ सब धुआं रहा तो पूरा देखो नहीं हम कल Do not start run suggestions. Network. धुआं का है, तो ज्यादा देर लगा रहा है, तो ज्यादा देर लगा रखते हो। देर लगा रहा है
देखना पड़ेगा इसमें। वैसे डेवलपर्स ऑप्शन आप लोग अपने फोन पे चेक करके देखिएगा, तो ये सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब तक ये सर्विस आपकी चलती रहेगी, ठीक है, ये सर्विस जब तक आपकी चलती रहेगी, जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते, तो आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ दिस सर्विस। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सर्विस को अब हम बंद कर रहे हैं, स्टॉप सर्विस कर रहे हैं। तो जैसे हमने स्टॉप सर्विस किया, देखिए यहाँ पर सर्विस वो बंद हो गई, दिख रहा है? जैसे Yes, हमने उस sir. सर्विस पे क्लिक कर दिया, वो सर्विस हमारी क्या हो गई, बंद हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विस को क्या कहते हैं, स्टार्ट सर्विस पे बनाते हैं। ओके, क्लियर है गाइस? यस सर। सर आपका मैनिफेस्ट 2 मिनट खोलेंगे? मेरे इसमें सर ऊपर एक सर्विस पहले ही बनी हुई है, एक नाम से ही, डॉट फॉरग्राउंड सर्विस के नाम से, तो उस वजह से वो कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, तो यहाँ पर ये सर्विस ऐड कर दो ना, अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो फॉरग्राउंड सर्विस ऐड कर दो। नहीं, एक बनी हुई थी, एक और बनी, मतलब ऐसा 2 बन गई है क्या? एक पहले से बाय डिफॉल्ट बनी हुई है जिसमें नेम एनेबल्ड फॉल्स और एक्सपोर्टेड फॉल्स लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो उसमें आपको हटा देना क्योंकि इन्होंने वो अनेबल नहीं करा होगा ना, वो हाँ डिसेबल हाँ, वो इनेबल्ड नहीं किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही वो लगा true के कर रखना दो। बस उसको। सर ये 2 मिनट में मैं कर रहा हूँ इसको ऐड। वो वाली हटा दूं, ऊपर वाली सर्विस? हाँ हाँ, एक हटा देना बस, फॉरग्राउंड सर्विस ऐड करके छोड़ देना उसको। ठीक सर, ये परमिशन लगा दूं? हाँ, बस ये यूजर्स परमिशन एंड्रॉइड नेम इस तरीके से लिख के छोड़ देना खाली। कहाँ से था, दोनों तो सही है। ओके गाइज, यस सर। तो बस इसको रन करा के देख लीजिएगा, आपकी सर। एप्लीकेशन चल जाएगी। ओके सर जैसे मैं सर ये 8 बजे सर ये क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर वैसे। हाँ, हेलो लाइट जल रही, हेलो, ठीक है। ओके ठीक है गाइज, चलिए इसको कल आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, और कल आपका ऑफ Yes, sir. रहेगा, एंड विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो कल आपका ऑफ है, प्लीज सभी लोगों को बता दीजिएगा, कल आपका ऑफ रहेगा। ओके, हेलो हाँ जी, Yes, sir. सर, वो प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाएगा कि पूरा, जैसे आपने बोला था ना कि क्या चीज क्या? जो ये प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो सारी फाइल मुझे मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, गूगल क्लासरूम पर देखिएगा, वहां पर आपको एंड्रॉइड का पूरा क्लासरूम पे सारी वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं सर, ये मतलब प्रोग्रामिंग, वो उसमें क्या सर, वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको क्या रोक रख के करना पड़ता है? नहीं तो पूरा कोड उसी पर ही होगा ना, वो बता तो रहे, पूरा कोड आपका वहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा साथ ही में। चलो हम शेयर कर देंगे अलग से भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइल्स शेयर कर देंगे। ओके, नहीं सर, वो पुराना, जैसे ये तो है, ये वो पुराना जो उन्होंने बनाया ना, पुराना प्रोजेक्ट 8 to 9 वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी हम बता देंगे, वो शेयर कर देंगे। चलो ठीक है, तो सर आज कर दोगे क्या? तो फिर मैं मतलब सैटरडे और संडे को मैं अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लूंगा थोड़ा हाँ उससे। हाँ ठीक है, हम 8 to 9 वाला जो पूरा है वो हम आपका पैकेज पे शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर चल गया, ये रन हो गया। ठीक ठीक, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ओके गाइस, थैंक यू Okay, एवरीवन। डायरेक्ट ऑन हो जाएगा अगर वो पैकेज डाउनलोड करूंगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ओके ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।